एक्सरसाइज 2B करने से पहले हमने देखा था जो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है एंड यूजुअल फॉर्म क्या होती है। अगर आपको कोई एक नंबर गिवन है तो आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, हम कैसे लिखते हैं m इंटू 10⁻n की फॉर्म जो होती है वो कहलाती है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म, जहाँ m जो होता है आपका वो एक डेसिमल नंबर होता है और जो पावर होती है 10 के ऊपर n वो क्या होती है, या तो एक पॉजिटिव नंबर हो सकता है या एक नेगेटिव नंबर हो सकता है। अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 5। हमें जो नंबर्स गिवन है हमें उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी m इंटू 10⁻n की फॉर्म में लिखना है। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज 0.0006, इसे हमें किस में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। सो देखिए 0.0006। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से डेसिमल रिमूव कर रहे हैं, तो जैसे ही हम डेसिमल रिमूव करेंगे नीचे पुट क्या होगा 1। आफ्टर डेसिमल कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है 1 2 3 4। सो आफ्टर डेसिमल डिजिट्स है 4, तो हमारे पास जीरो कितने लगेंगे 4। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया 6 अपॉन, यहाँ पे 10 की पावर क्या हो जाएगी 4 0 है तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी 4। जब इसको हम न्यूमरेटर में लिखेंगे तो हमारी पावर क्या हो जाएगी माइनस, तो हमारा आंसर क्या आ गया है 6 इंटू 10⁻⁻4। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा 0.00000083। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब भी हमें डेसिमल को मूव करना होता है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे ऑलरेडी डेसिमल है और उसके बाद देखिए हमारा नंबर क्या है 83, तो हमने पहले यहाँ पे नंबर लिख दिया 83। हम लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में m इंटू 10⁻n की फॉर्म में, तो जो m होता है वो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 और 10 के बीच में लाई करती है। अब यहाँ पे देखिए 1 और 10 के बीच में अगर m की वैल्यू लाई करती है तो हम क्या लगाएंगे 8 के बाद डेसिमल लगाएंगे। इट मीन्स हमने जो ये डेसिमल है इसको मूव किया है, तो जब भी आप डेसिमल को मूव करते हैं तो अगर आप उसको राइट हैंड साइड में मूव कर रहे हैं तो आपकी जो 10 की पावर है वो क्या आएगी नेगेटिव, एंड जब उसको आप लेफ्ट हैंड साइड में मूव करते हैं डेसिमल को तो जो आपकी पावर आती है वो आती है आपकी प्लस। सो देखिए यहाँ पे हमने नंबर लिखा है 8.3। अब देखिए हमने डेसिमल को कितने नंबर्स के बाद में मूव किया है, ये रहा हमारा डेसिमल 1 2 3 4 5 6 7 नंबर्स के बाद में हमने मूव किया है, और किस साइड में मूव किया है राइट हैंड साइड में, तो 10 की पावर क्या आएगी आपकी माइनस। सो 7 टाइम मूव किया है 7 नंबर्स, तो हमारी पावर क्या हो जाएगी 10 की पावर -7। सो हमारा आंसर है 8.3 इंटू 10⁻⁻7। अब देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है 0.0027। अगेन हमारे पास जो नंबर है वो क्या है 27, तो हमने लिख दिया 27। डेसिमल को हम लगा रहे हैं आफ्टर 2 के बाद में लगाएंगे, तो देखिए डेसिमल किधर मूव होगा लेफ्ट हैंड साइड में नहीं होगा, कहाँ होगा राइट हैंड साइड में। सो देखिए कितने नंबर्स में मूव हो रहा है 1 2 3 टाइम मूव हो रहा है, तो यहाँ पे जो 10 है उसकी पावर कितनी हो जाएगी -3। सो हमारा आंसर होगा 2.7 इंटू 10⁻⁻3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट कर रहे हैं 1 माइक्रोन की साइज गिवन है आपको, 1 माइक्रोन गिवन है 1/1000000। आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो देखिए साइज हमारे पास 1 माइक्रोन है। सो देखिए अगर हम इसको 10 की पावर में लिखते हैं तो डिनोमिनेटर में कितने जीरो है 1 2 3 4 5 6 जीरो है, तो हम यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 6 मीटर। अब इस 10 की पावर 6 को हम कहाँ ले जा रहे हैं न्यूमरेटर में, सो जो पावर है वो क्या हो जाएगी -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर क्या हो जाएगी माइनस। तो हमारे पास माइक्रोन को जब हम कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। नाउ साइज ऑफ ए बैक्टीरिया गिवन है आपको, सो साइज ऑफ बैक्टीरिया क्या है 0.000004। सो हमारा नंबर क्या है 4, हमने लिख दिया नंबर। अब नंबर के बाद में अगर हम डेसिमल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 4.0। सो देखिए आपने 4 तक डेसिमल को मूव किया, तो कितने नंबर मूव किया हमने 1 2 3 4 5 6
नंबर के बाद मूव किया तो 10 की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास -7। तो हमारा आंसर हो गया 4.0 इंटू 10⁻⁻7 और वी कैन राइट एज 4 इंटू 10⁻⁻7 बिकॉज 4.0 का मीनिंग ही क्या होता है 4। सो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁻⁻7। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। हमें जो नंबर्स गिवन है उसे हमें कन्वर्ट करना है यूजुअल फॉर्म में। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2.06 इंटू 10⁻⁻5। सो देखिए 2.06 10 की पावर -5 है। अगर इस -5 को मेरे को प्लस बनाना है तो हम इसे किस में लिखेंगे डिनोमिनेटर में। अब देखिए 0.13 आपका डिनोमिनेटर में क्या लग जाएगा 1। डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है 2, तो यहाँ पे कितने जीरो लगाएंगे हम 2। अब ये आ गया हमारा 206 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 5 यानी 1 के बाद कितने जीरो हैं 5 जीरो मल्टीप्लाई विद 10 के बाद यहाँ पे क्या है हमारे पास 100। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ जीरो 2 4 6 7 जीरो है। तो अब देखिए 7 डिजिट के बाद आप क्या लगाएंगे डेसिमल नंबर लगाएंगे। सो 6 0 2 3 नंबर्स हो गए, 4 नंबर्स और चाहिए तो 1 2 3 4। उसके बाद में हम क्या लगा देंगे डेसिमल। तो आंसर क्या आएगा डेसिमल 0000206। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड 5 इंटू 10⁻⁻7। सो देखिए 10 की पावर -7 है, प्लस बनानी है तो इसे हम किस में लिखेंगे डिनोमिनेटर में। सो ये हो गया हमारे पास 5 इंटू 10⁻7। 5 अपॉन 10⁻7 को हम एक्सपांड करके लिखेंगे तो 7 0 डिनोमिनेटर में। तो आप डिनोमिनेटर में 7 0 तो हम क्या करेंगे 7 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। सो 5 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे हम लगा देंगे डेसिमल। तो हमारा आंसर हो जाएगा डेसिमल 0000005। ये हमारी कहलाती है यूजुअल फॉर्म। देखिए स्टूडेंट्स अब हमारे पास उसी का थर्ड ऑप्शन है 6.82 इंटू 10⁻⁻6। तो देखिए 6.82 10⁻⁻6 है, डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो प्लस हो जाएगी। सो 10⁻6 डेसिमल रिमूव किया तो यहाँ पे क्या लगेगा 1 डिनोमिनेटर में। नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट्स है तो यहाँ पे 2 0 लग जाएंगे। सो ये हो गया 682 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 6 प्लस 10 की पावर 2 कितना हो जाएगा 10 की पावर 8। तो हम यहाँ पे कितने जीरो लगा देंगे 8। ये रहा हमारे 4 0 4 0 8 0। अब डिनोमिनेटर में 8 0 है तो आप न्यूमरेटर में 8 डिजिट के बाद में डेसिमल लगाएंगे। सो 2 8 6 3 डिजिट्स हो गई है 1 2 3 4 5। ये हमारी टोटल 8 डिजिट के बाद में हमने लगा दिया है डेसिमल। क्वेश्चन नंबर 4 5.673 इंटू 10⁻⁻4। सो देखिए 5.673 10 की पावर -4 है, डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो पावर प्लस हो जाएगी। तो ये हो गई हमारे पास 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई विद। अब देखिए न्यूमरेटर से हमने डेसिमल हटाया तो यहाँ पे क्या लगेगा डिनोमिनेटर में 1। नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट्स आ जाए सो 3 0 लगा देंगे हम। सो ये हो गया 5673 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 4 एंड 10 की पावर 3। 10 की पावर 7 तो 7 0 लगा देंगे। 7 0 है डिनोमिनेटर में यानी 7 डिजिट के बाद में आपकी डेसिमल पुट होगा। सो 3 7 6 5। ये तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है 4 5 6 7 और इसके आगे हम लगा देंगे डेसिमल। तो हमारा आंसर होगा डेसिमल 0005673। ओके नाउ स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज 2C। एक्सरसाइज 2C जो हम कर रहे हैं उसमें हमारे जितने भी क्वेश्चंस है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द वैल्यू ऑफ 2/5 की पावर -3। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है 2
2/5 की पावर -3। तो देखिए जब भी हमने हमारे पास पावर नेगेटिव आती है तो हमने लॉ पढ़े कि लॉ को यूज करके हम पावर को प्लस में चेंज करेंगे। सो कौन सा लॉ यूज करेंगे हम? सो यूजिंग लॉ a की पावर -m इज इक्वल्स टू 1/a की पावर m। तो आप क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, रिवर्स करके लिख देते हैं। सो हम क्या करेंगे, 2/5 की पावर -3 को हम क्या लिखेंगे, 5/2 की पावर 3। तो यहाँ पे पावर प्लस हो गई है। अब 5/2 की पावर 3 है, इट मीन्स आपको कितनी बार इसको मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम। जितनी बार पावर होगी उतनी बार हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो 5 × 5 × 5 डिवाइडेड बाय 2 × 2 × 2। सो देखिए 5 × 5, 5 5 ज़ा 25, 25 × 5 125 डिवाइडेड बाय 2 × 2 4, 4 × 2 8। सो हमारा आंसर आ जाएगा 125/8। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, वैल्यू फाइंड आउट करनी है -3 की पावर -4। अगेन इसकी पावर भी आपके पास क्या है, माइनस है, तो हम पावर को किस में करेंगे, प्लस में कन्वर्ट करेंगे। अगेन हम लॉ यूज करेंगे कि a की पावर -m है, तो हम उसे क्या लिखेंगे, 1/a की पावर m। तो आप -3 की पावर -4 को कैसे लिखेंगे, 1/-3 की पावर 4। -3 की पावर 4 है, इट मीन्स आपको कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 4 टाइम्स। सो 1/-3 × -3 × -3 4 टाइम लिख देंगे हम। सो अब देखिए दो नेगेटिव नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर। सो -3 × -3, 3 3 ज़ा 9, और दोनों नेगेटिव नंबर इसलिए प्लस का 9 मल्टीप्लाई विथ, अब यहाँ पे भी सेम -3 मल्टीप्लाई विथ -3 9। सो हमारा आंसर क्या आएगा, 1/9 × 9 81। सो हमारा आंसर क्या आ गया, 1/81। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, 2 की पावर -5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर -2। अब देखिए अगेन पावर माइनस है, तो यूजिंग लॉ a की पावर -m इज इक्वल्स टू 1/a की पावर m। सो देखिए हमने लॉ लिख दिया है, उसके अकॉर्डिंग हम जो 2 की पावर -5 है उसको क्या लिखेंगे, 1/2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर -2 को क्या लिखेंगे हम, 1/2 की पावर 2। ओके, ना आप देखिए हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास डिवाइड का साइन आता है और हमें डिवाइड करना है तो हम डिवाइड नहीं करते, हम मल्टीप्लाई करते हैं। सो डिवाइड की जगह मैं क्या लगा रही हूँ, मल्टीप्लिकेशन का साइन। 1/2 की पावर 2 को हम कैसे लिखेंगे, रिवर्स करके। सो 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 1। अब देखिए 2 की पावर 2 का मीनिंग क्या होता है कि 2 को आपको कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम्स। सो 1 × 2 × 2, ये रहा 1 एंड 2 को कितनी बार लिख दिया हमने, 2 टाइम्स। 2 की पावर 5, सो 1 2 3 4 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, मल्टीप्लाई विथ 1। अब देखिए इस 2 से ये 2 कट हो जाएगा, इस 2 से ये 2 भी कट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा है, 1/2 × 2 × 2। सो देखिए न्यूमरेटर में 1 एज इट इज, डिनोमिनेटर में 2 × 2 4, 4 × 2 8। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1/8। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 की होल पावर -1 डिवाइडेड बाय 5 की पावर -1। सबकी पावर माइनस में, और इसके पास तो 2 पावर है, एक खुद की पावर है, एक होल पावर। सो देखिए अगेन हम पहले पावर को प्लस में करेंगे, तो लॉ यूज करेंगे कि a की पावर -m है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, 1/a की पावर m। ना 3 की पावर -1 है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, 1/3 की पावर 1 प्लस 1/4 की पावर -1 को क्या लिखेंगे, 1/4 की पावर 1 की होल पावर -1 को अभी तक हमने चेंज नहीं किया है, तो यहाँ पे -1 ही रहेगी।
डिवाइडेड बाय 5 की पावर -1 है, सो 5 की पावर -1 को क्या लिखेंगे 1/5 की पावर 1। अब सबकी पावर 1 है, इट मीन्स आपको इसको 1 टाइम ही लिखना है, सो ये लिख दिया हमने 1/3 प्लस 1/4 की पावर -1 डिवाइडेड बाय 1/5। अब देखिए एलसीएम लेंगे हम इसको सॉल्व करने के लिए। 4 + 3 का एलसीएम, 4 और 3 का एलसीएम 12। 3 की टेबल में 12 कितनी बार आता है 4 टाइम, 4 × 1 क्या आएगा 4 प्लस 4 की टेबल में 12 3 टाइम, 3 × 1 3 की होल पावर -1। अब डिवाइड की जगह हम क्या लिखते हैं मल्टीप्लाई का साइन, 5/1 को लिखेंगे 1/5 को लिखेंगे 5/1। नाउ 4 + 3 7/12 की होल पावर -1 मल्टीप्लाई विथ 5/1। सो देखिए पावर अगेन माइनस है, अगेन यूजिंग लॉ इसको रिवर्स करके लिखेंगे तो इसकी पावर प्लस हो जाएगी, सो 12/7। अब पावर 1 हो जाएगी तो 1 टाइम ही लिखना है, मैंने 1 टाइम लिख दिया। नाउ मल्टीप्लाई विथ 5/1, 12 5 60 डिवाइडेड बाय 7 × 1 7, तो हमारे पास आंसर क्या है 60/7। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, -12 की पावर है 2, उसकी होल पावर है -2 एंड उसकी होल पावर है -1। अब देखिए 3 पावर्स है हमारे पास, अब हमें इसे सॉल्व करना है, कोई मुश्किल नहीं है, हमने लॉ पढ़े हैं। लॉ में हमने एक लॉ पढ़ा था कि a की पावर m ब्रैकेट n है, यानी 2 पावर है तो हम कैसे करते हैं a की पावर m × n, तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो हम सबसे पहले पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 × -2 × -1, 2 × -2 -4 × -1 कितना आ जाएगा 4 -4 × -1 4। सो देखिए अब यानी -12 की पावर कितनी हो गई है 4, -12 की पावर 4 है, इट मीन्स आपको कितनी बार मल्टीप्लाई करना है 4 टाइम, सो -1 × -1 × -1 × -1 डिवाइडेड बाय 2 को कितनी बार लिखेंगे 4 टाइम, सो ये हमने लिख दिया 4 टाइम। -1 × 1 1, 2 नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो 1 ही आएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा, 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 1 आएगा, सो 1 × 1 डिवाइडेड बाय 2 × 2 4 एंड 2 × 2 4, सो यहाँ पे क्या आ गया है 1/4 × 4 16, 4 4 are 16, तो हमारे पास आंसर आया है 1/16। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, 7/12 की पावर है -4 मल्टीप्लाई विथ 7/12 की पावर 3x इज इक्वल्स टू 7/12 की पावर 5। हमने लॉ पढ़ा है, उसमें क्या लिखा होता है कि अगर आपकी a की पावर m मल्टीप्लाई हो रही है a की पावर n से, तो आप क्या लिखेंगे a की पावर m प्लस n, यानी अगर आपका मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो रहा है तो आपकी जो पावर्स है वो प्लस हो जाएगी अगर आपका जो बेस है वो इक्वल हो। सो यहाँ पे देखिए बेस हमारे तीनों इक्वल है, 7/12 7/12 एंड 7/12। सो देखिए 7/12 -4 की किस में प्लस हो जाएगा 3x में, पावर प्लस हो गई है, इज इक्वल्स टू 7/12 की पावर 5, इट मीन्स -4 + 3x, पावर क्या हो जाएगी इक्वल, क्योंकि इक्वल टू का साइन है, सो -4 + 3x इज इक्वल्स टू 5। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है x की, तो हम 3x को एक साइड रखेंगे एंड 5 -5 को 4 को उधर साइन करेंगे तो क्या हो जाएगा +4, 5 + 4 9, सो 3x इज इक्वल्स टू 9, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 3। सो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई है 3। ओके अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। जो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास,
उसमें हमें एप्लीकेबल है 2 की पावर 3x माइनस 1 प्लस 10, इसको हमें डिवाइड करना है 7 से, इज इक्वल टू उसका आंसर क्या आ रहा है 6। सो देखिए हमें यहाँ पे वैल्यू क्या करनी है, हमें फाइंड आउट करनी है x की वैल्यू। हमने इतने सारे लॉ पढ़े हैं बट कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जो अभी डायरेक्टली इस पर फॉलो हो, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर हम x की पावर को इक्वल रखते हैं तो जो हमारा बेस है वो इक्वल होना चाहिए, बट यहाँ पे हमारा बेस इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले हम बेस को इक्वल करेंगे। सो देखिए 3x माइनस 2 की पावर 3x माइनस 1 प्लस 10 को डिवाइड किससे करना है हमें 7 से, इज इक्वल्स टू 6। सो देखिए 2 की पावर 3x माइनस 1 प्लस 10, ये जो 7 है इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर हम अगर इसको 6 की साइड भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, साइन चेंज होंगे, डिवाइड था इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ 2 की पावर 3x माइनस 1, ये जो प्लस 10 इज इक्वल्स टू 6 7 सा 42 आ जाएगा। अब हम कर रहे हैं 2 की पावर 3x माइनस 1, इस 10 को भी हम ट्रांसपोजिशन के मेथड के थ्रू इक्वल टू के इधर साइन करेंगे तो ये प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। सो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आ गया, 2 की पावर 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 42 माइनस 10 कितना होगा आपके पास 32। सो हमने यहाँ लिख दिया है 32। अब जो हमारा 32 है उसका हम निकाल रहे हैं एलसीएम। सो देखिए 32 2 की टेबल से कितनी बार डिवाइड होगा 3 1 टाइम, 12 6 टाइम, सो 16 टाइम, 2 की टेबल से 16, 8 टाइम, 2 की टेबल से 8, 4 टाइम, 2 की टेबल से 4, 2 टाइम्स, एंड 2 की टेबल से 2 1 टाइम। सो देखिए कितनी बार 2 आया आपके पास 1 2 3 4 5 टाइम्स। इट मीन्स हम 2 की पावर 5 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास 2 की पावर क्या आ जाएगी 5। यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर 3x माइनस 1। सो देखिए अब हमारे पास जो बेस है हमारा 2 और 2 इक्वल हो गया है, तो यूजिंग लॉ ए की पावर आप क्या करेंगे इनको इक्वल रख देंगे पावर्स को। सो 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5, 3x को एक साइड रखेंगे, माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस 1, सो 5 प्लस 1 कितना आ जाएगा 6। अब हमारे पास है 3x इज इक्वल्स टू 6, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 6 डिवाइडेड बाय 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2। तो हमारी x की वैल्यू क्या है हमारे पास 2। तो हमें पहले बेस इक्वल करना है, देन उसके बाद हम इसको इक्वल रखेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। स्टूडेंट्स देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है 2/3 की पावर 0। हमने लॉ पढ़ा है कि अगर a की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। इट मीन्स कोई भी नंबर हो आपका उसकी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। सो 2/3 की पावर 0 की वैल्यू भी क्या होगी हमारे पास 1। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 -5/3 की पावर -1। लॉ यूज करते हैं अगर हम तो इसकी पावर को हमें प्लस करना है, सो हम इसे क्या लिखते हैं 1/a की पावर है, तो हम इसे क्या लिखेंगे 3/-5 की पावर 1 टाइम लिखना है। सो -3/5 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 13 -12 की पावर 3, यानी -12 को आपको कितनी बार मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम। सो -1 × -1 × -1 3 टाइम। 2 को भी आप कितनी बार लिखेंगे 3 टाइम। सो ये मैंने 2 को भी लिख दिया है 3 टाइम। ना देखिए -1 × -1 +1 × -1 डिवाइडेड बाय 2 × 2 4 × 2। सो 1 × -1 डिवाइडेड बाय 4 × 2 करेंगे तो क्या आएगा 8। तो हमारा आंसर क्या हो गया -1/8। 14th क्वेश्चन है -3/4 की पावर 2, यानी आपको इसको कितनी बार मल्टीप्लाई करना है 2 टाइम्स। जितनी पावर होगी उतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे। सो -3 × -3 डिवाइडेड बाय 4 × 4। देखिए दो नेगेटिव नंबर्स जब भी मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर क्या आता है एक पॉजिटिव नंबर।
सो ये दोनों नेगेटिव नंबर्स है तो आंसर पॉजिटिव नंबर आएगा। 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 4 इंटू 4, 4 4 ज़ा 16, तो आंसर क्या आ गया 9/16।